पता चल रहा है क्या नाम इसका, फूड एंड हेल्थ। मतलब फूड मीन्स क्या होता है खाना और हेल्थ मीन्स क्या होता है स्वास्थ्य। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, हमारी सेहत के लिए क्या सही होता है और क्या नहीं होता। ठीक है, फूड इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। खाना है सभी सजीव वस्तुओं के लिए जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए और हमें स्वस्थ रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। ये हमें क्या करता है कि काम करने के लिए हमें एनर्जी देता है। इट आल्सो हेल्प्स टू ग्रो एंड स्टे हेल्थी। और ये क्या करता है कि हमें ग्रो करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए, जैसे ग्रो मीन्स होता है वृद्धि करना और स्टे हेल्थ मीन्स स्वस्थ रहना, इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? खाने की जरूरत होती है। ठीक है, फूड कैन बी ईटन इन द सॉलिड और लिक्विड फूड। जो खाना हम खाते हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है और लिक्विड फॉर्म में भी होता है। जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में। लेकिन हम उसी फ्रूट्स का जूस निकाल के पीते हैं, वो किस में आएगा? लिक्विड फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो हमने पढ़ा फूड के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि जो खाना होता है उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स होता है पोषक तत्व। ठीक है, फूड कंटेन्स स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो खाना होता है उसके अंदर जो स्पेशल सब्सटेंस होते हैं उसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है फैट, थर्ड है प्रोटीन एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो खाने के अंदर होने चाहिए, जिससे हमारे क्या होते हैं बॉडी को सभी क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे हम क्या होते हैं? स्वस्थ रहते हैं, कोई बीमारी हमें नहीं लगती। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। इट गिव्स क्विक एंड इंस्टेंट एनर्जी। ये क्या देता है हमें? मतलब क्विक, जल्दी और इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट करता है। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? जैसे राइस, व्हीट, पोटैटो, मेज, बनानास। ठीक है, अब ये तो इसके एग्जांपल है। क्विक एंड इंस्टेंट एनर्जी किसको चाहिए होती है? जो बच्चों को चाहिए होती है। और जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? मतलब काफी सारी खेलकूद की एक्टिविटीज करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उन्हें क्या चाहिए? जो मतलब क्विक और इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, वो उन्हें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और जो आदमी क्या करते हैं? पीपल हु डू ए लॉट ऑफ फिजिकल वर्क नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट्स। जो आदमी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, खेतों में काम करते हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें जो लेबरर होते हैं, मजदूर होते हैं, जो काम करते हैं सारा दिन, उन्हें किस चीज की जरूरत होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? क्विक और इंस्टेंट एनर्जी उन्हें प्रदान करता है। इसके बाद पढ़ते हैं फैट के बारे में। फैट को भी हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। फैट क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इट गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। ये ज्यादा एनर्जी देता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। इट कीप्स द बॉडी वार्म। वो क्या करता है? जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर गर्मी बनाए रखता है। एंड इट कीप्स द स्किन मॉइस्ट। और वो क्या करता है? जो हमारे स्किन के अंदर जो मॉइस्चराइजर होता है उसको वो मतलब बनाए रखता है। एंड प्रिवेंट फ्रॉम एजिंग। मतलब वो जल्दी से हमारे मतलब फेस के ऊपर झुर्रियां नहीं आने देता। ठीक है, तो इसके क्या हेल्प करता है? उसमें हमारा फैट हेल्प करता है। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे ऑयल एंड बटर आर द गुड सोर्सेज ऑफ फैट। अब इसके जो मेन एग्जांपल है वो क्या है? गुड सोर्सेज, मतलब जिनसे ज्यादा फैट मिलता है वो क्या है? ऑयल एंड बटर। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा हम प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इट टिप्स टू ग्रो। ये क्या करता है? हमें वृद्धि करने में हमारी हेल्प करता है। और हेयर इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन। जो हमारे बाल होते हैं, ठीक है, उनको भी ग्रो मतलब ग्रो करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? प्रोटीन की जरूरत होती है। इट रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और वो क्या करता है? जो हमें मतलब चोट लग जाती है या फिर मतलब जो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट और डैमेज हो जाता है, वो किसकी हेल्प से ठीक होता है जल्दी? मतलब प्रोटीन की हेल्प से ठीक होता है। ठीक है, अगर उस किसी भी इंसान के अंदर अगर प्रोटीन की कमी नहीं होगी तो उसकी जो चोट लगती है वो जल्दी ठीक हो जाती है। स्पेशल सब्सटेंस इन द ब्लड इज हीमोग्लोबिन। जो ब्लड के अंदर हमारा क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। वो भी किसकी हेल्प से होता है? प्रोटीन की हेल्प से। दैट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। वो क्या करता है? मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचानी होती है वो किससे होती है? मतलब सभी पार्ट से पहुंचाती है। वो भी किसकी हेल्प से होती है? प्रोटीन से। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है? मिल्क, चीज, एग, सोयाबीन, मीट एंड फिश आर द रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, कौन कौन से इसके एग्जांपल एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं मैं। मिल्क, चीज, एग, सोयाबीन, मीट, फिश आर द रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम विटामिन्स के बारे में। ये क्या है?
इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स क्यों बोलते हैं, जैसा नाम से पता चला आपको, प्रोटेक्ट मीन क्या होता है, प्रोटेक्ट मीन होता है रक्षा करना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं हमारी बॉडी को, दैट हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, इट कीप्स आवर हेल्दी, और वो क्या करते हैं हमें स्वस्थ रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। इसके एग्जांपल मतलब कौन कौन से न्यूट्रिएंट विटामिन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के आर द सम इंपॉर्टेंट विटामिन दैट नीड्स आवर बॉडी। ठीक है, अब ये क्या है, विटामिन डी इज द नॉट इम्पोर्टेंट, विटामिन डी इज द इम्पोर्टेंट विटामिन। विटामिन डी क्या है कि इम्पोर्टेंट विटामिन होता है ये, दैट नॉट ओनली ऑब्टेन फ्रॉम द फूड, वो क्या है मतलब सिर्फ खाने से ही नहीं मिलता, वो हमें किससे मिलता है, जो सूरज की रोशनी होती है, धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन बोलते हैं, सनशाइन। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है आपका, विच सनशाइन विटामिन किसको बोलते हैं हम, कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी को हम कौन सा बोलते हैं, सनशाइन विटामिन बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है, जैसे फ्रूट है, मिल्क है, वेजिटेबल्स है, ठीक है, सीरियल्स है, जैसे फ्रूट हो गए, मिल्क दूध हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, सीरियल्स दाल हो गई, इससे हमें क्या मिल रहा है, विटामिन मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होता है, इट कीप्स आवर बॉडी एंड बॉडी हेल्दी, ये हमारी बॉडी को स्वस्थ रखता है। एग्जांपल क्या है इसके, फ्रूट है, फिश, मीट, एग। ठीक है, ये क्या करता है, इसमें अब मिनरल्स के अंदर क्या आते हैं, जैसे कैल्शियम इज द इम्पोर्टेंट फॉर बोन्स एंड टीथ स्टोन, कैल्शियम होता है। ठीक है, वो कौन सा क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका, क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर, वो जो हमारी बोन्स होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है, और जो हमारे दांत होते हैं उनको भी क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब आयरन मेकिंग ब्लड, ठीक है, अब आयरन होता है वो क्या हेल्प करता है हमारे बॉडी के अंदर, जो ब्लड होता है उसमें हमारे बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके एग्जांपल क्या है, क्या खाना चाहिए, एप्पल खाना चाहिए, बनाना खाना चाहिए, इसमें क्या होता है, आयरन ज्यादा होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है वाटर एंड रफेज। ठीक है, अब वाटर भी हमारे लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब जो एक ह्यूमन अडल्ट बीइंग होता है उसके अंदर 60% वाटर होता है। ठीक है, अब और इसके बाद क्या हो गया, रफेज। रफेज मीन्स इसमें क्या आता है, जैसे सैलेड आता है, ककम्बर हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो खाने को है डाइजेस्टिव, ये इट कैन नॉट बी डाइजेस्ट। ठीक है, ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो ये क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या करता है, ये वेस्ट मटेरियल की तरह वाटर और रफेज से ही बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है मिल्क। मिल्क इटसेल्फ ए कंप्लीट फूड, मिल्क अपने आप में क्या है, कंप्लीट फूड है। इसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, फैट भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए क्या होता है, जो छोटा बेबी होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, उसको सिर्फ उसकी माँ का दूध पिलाया जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसे किसी भी खाने की चीज की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे तो यहाँ तक हमने पढ़ा था फूड एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, फैट के बारे में, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, वाटर, रफेज एंड मिल्क के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद पढ़ते हैं बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट क्या होता है, वो खाना जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं इक्वल अमाउंट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। इट इज द सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड इज रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, ये एनर्जी के सोर्सेज होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या हेल्प करते हैं, ये रिस्पांसिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, अब ये तो बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट में क्या क्या जरूरी होता है, एक्सरसाइज करना चाहिए हमें। अब सारे न्यूट्रिएंट्स तो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब उसके साथ साथ क्या जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी होती है हमें। ठीक है, इट कीप्स बॉडी फिट, वो क्या करती है, हमारी बॉडी को फिट रखते हैं। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज की कमी होती है वो क्या करते हैं, मतलब सारा दिन उनके अंदर क्या होता है, आलसीपन भरा रहता है। ठीक है, और क्या होता है, उनका ओवरवेट हो जाता है। ठीक है, वजन बढ़ने लगता है धीरे धीरे। अब उसके लिए क्या जरूरी है, उसको कंट्रोल में रखने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है कुकिंग फूड। अब जैसे कुकिंग फूड, भैया सैलेड खाते हैं, गाजर है, मूली है, ये हम क्या खाते हैं, विदाउट मतलब बिना पकाए खाते हैं। लेकिन क्या है, कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जैसे आलू है, ठीक है, बैंगन हो गया, इनको हम कच्चा नहीं खा सकते, इनको हमें पका के ही खाना होता है। ठीक है, तो कुकिंग फूड मतलब खाने को पकाने से क्या चेंजमेंट होता है, जैसे क्या करते हैं, मेक इट सॉफ्ट, वो क्या होता है, खाने को सॉफ्ट बनाते हैं।
ठीक है। चेबल, टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट, और टेस्टी बनाता है, डिलीशियस बनाता है, और क्या होता है कि ऐसा खाना मतलब डाइजेस्ट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जल्दी से वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है गुड कुकिंग हैबिट्स। अब गुड कुकिंग हैबिट्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अच्छी आदतें क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जैसे हम कोई भी फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, हमें अच्छे से धो लेना चाहिए। उसको फिर हमें क्या करना चाहिए, मतलब धोने के बाद उसको काटने के बाद हमें नहीं धोनी चाहिए सब्जी, क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे धोने से खत्म हो जाते हैं। ठीक है। एक क्या हो रहा है भाई, इसको ज्यादा पकाना नहीं चाहिए, ज्यादा ओवर कुकिंग होने के बाद खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद पढ़ेंगे प्रिजर्विंग फूड के बारे में। इसमें क्या है, मतलब खाने की सेफ्टी होती है, द मेथड यूज टू प्रिजर्व। ठीक है। ऐसा मेथड, ऐसी प्रोसेस जो क्या करती है, प्रिजर्व द न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ऑफ फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जो भी चीज होती हैं, ये क्या करती है, उनको काफी लंबे समय तक टिका के रखती है। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेशन मेथड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेशन मेथड बोलते हैं। अब ये तो बताया, उसके बाद मतलब हमें खाने को सुरक्षित कैसे रखना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट है इसका बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड है फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड है कैनिंग, फोर्थ है ड्राइंग एंड फिफ्थ है एडिंग प्रिजर्वेटिव। ठीक है। ये कितने 5 पॉइंट है इसके, हमें खाने को प्रिजर्व कैसे करना चाहिए, इसको सुरक्षित कैसे रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे दूध है, दूध के अंदर क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं। ठीक है। अगर हम दूध को गर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, काफी लंबे समय तक नहीं टिक सकता, उसको दूध को हम उबाल देते हैं तो क्या होता है, जर्म्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए वो जल्दी खराब नहीं होता। नेक्स्ट है फ्रीजिंग। अब क्या होता है फ्रीजिंग मीन्स क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का लो टेम्परेचर होता है, वो क्या करता है, जर्म्स को पैदा नहीं होने देता। ठीक है। इसलिए भी क्या होता है, जैसे हम कोई भी खाना सब्जी वगैरह बच जाती है तो हम फ्रिज में क्यों रखते हैं, क्योंकि वो खराब नहीं होती। खराब कैसे नहीं होती, क्योंकि वो जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। अब कम टेम्परेचर में क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे माइक्रोब्स होते हैं, वो मतलब पैदा नहीं हो पाते, जिस वजह से वो खाना खराब नहीं होता। थर्ड है कैनिंग। अब जैसे आप लोगों ने जूस देखा होगा, वो बोतल में आता है, पैक्ड होता है, वो जब तक पैक्ड होता है वो बिल्कुल सेफ रहता है, लेकिन जैसे उसको खोलने के बाद उसकी जो हवा गैस निकल जाती है तो उसके अंदर क्या होती है, जो एयर होता है, मॉइस्चराइजर वो उसके अंदर चला जाता है, फिर वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए क्या हुआ है कि हमें जो जूस वगैरह है वो मतलब अच्छे से ढक के रखना चाहिए, उसको पैक करके रखना चाहिए, कैनिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ है ड्राइंग। अब जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें सूखी रखनी चाहिए, जैसे लाल मिर्च है, ठीक है, उसको हमें सूखा रखना चाहिए। मिंट है, पुदीने के पत्ते होते हैं, अगर उसको पानी के अंदर डाल के रखते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है। वो एयर और मॉइस्चर जल्दी पकड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, जर्म्स पैदा होते हैं, हम उनको खराब कर देते हैं। ठीक है। इसलिए उनको सूखा रखना चाहिए। नेक्स्ट है एडिंग प्रिजर्वेटिव। एडिंग प्रिजर्वेटिव में क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके अंदर हमें मतलब साल्ट है, ऑयल है और शुगर है, मिला के रखना चाहिए। जैसे हम अब पिकल अचार डालते हैं, अचार के अंदर क्या करते हैं, हम ऑयल भी डालते हैं और साल्ट भी डालते हैं, जो क्या करता है, उसे खराब नहीं होने देता, उसकी हेल्प करता है। अब जैसे और क्या एग्जांपल लेंगे हम, जैसे जैम होता है, उसके अंदर क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं। तो ये कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो हम उसके अंदर ऑयल, शुगर एंड साल्ट डालते हैं, जिस वजह से वो खराब नहीं होते। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा बेटा फूड एंड हेल्थ के बारे में पढ़ा। इसमें हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा, सारे जो कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट, थर्ड है विटामिन, फोर्थ है मिनरल्स एंड फिफ्थ है प्रोटीन। ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ा हमने। तो इन सब में क्या चीज आपको कॉमन लगी, मिल्क कॉमन लगा। ठीक है। क्योंकि मिल्क के अंदर जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसके बाद पढ़ा हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा कि बैलेंस डाइट क्या होती है, कैसे लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इक्वल अमाउंट प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बाद हमें एक्सरसाइज भी जरूरी लगी। ठीक है। एक्सरसाइज भी करना चाहिए क्योंकि इससे बॉडी फिट होती है, हम हेल्दी रहते हैं। ठीक है। लेजी नहीं रहते, ओवरवेट नहीं होता एक्सरसाइज करने से। उसके बाद हमने कुकिंग फूड के बारे में पढ़ा, फिर हमने गुड कुकिंग फूड हैबिट क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, प्रिजर्विंग फूड के बारे में पढ़ा एंड लास्ट में हमने पढ़ा वे ऑफ प्रिजर्विंग फूड। इसमें क्या क्या बताया मैंने आपको, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कैनिंग, ड्राइंग एंड एडिंग प्रिजर्वेटिव। अगर बेटा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।